नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हार्वर्ड की एक रिसर्च कहती है कि जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो सामने वाला सिर्फ 2 से 3 सेकंड में आपके बारे में अपनी पहली राय बना लेता है और अगले 90 सेकंड में ये तय हो जाता है कि वो इंसान आप पर भरोसा करेगा या नहीं, आपसे बिजनेस करेगा या नहीं। सिर्फ 90 सेकंड? मतलब अगर आपने इस 1.5 मिनट में बाजी नहीं मारी तो डील कैंसिल। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रभावित करने के लिए बहुत अच्छी शक्ल या बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन असल खेल तो मनोविज्ञान, साइकोलॉजी का है। बिल्कुल सही। और आज हम उसी मनोविज्ञान को डिकोड करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे निकोलस बूथमैन की इंटरनेशनल बेस्टसेलर किताब लोगों को 90 सेकंड में प्रभावित करें के बारे में। इस एपिसोड में हम वो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जानेंगे जिनसे आप किसी भी अजनबी को अपना दोस्त बना सकते हैं। मिररिंग क्या होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी शब्दों से ज्यादा कैसे बोलती है, और कैसे आप अपनी पहली मुलाकात में एक ऐसा जादुई रैपो बना सकते हैं कि सामने वाला आपकी हर बात मान ले। तो अगर आप अपने करियर में तेजी से ग्रो करना चाहते हैं, अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते हैं या बस लोगों का दिल जीतना चाहते हैं, तो ये एपिसोड आपकी पूरी पर्सनालिटी को बदल कर रख देगा। चलिए सीखते हैं 90 सेकंड का जादू, सिर्फ द बुक पॉड पर। तो सवाल ये है कि क्या हम सच में सिर्फ 90 सेकंड में किसी के दिमाग और दिल में अपनी जगह बना सकते हैं? आज की हमारी चर्चा का आधार निकोलस बूथमैन के विचार हैं, जो यही बताते हैं कि कैसे पहली मुलाकात के वो शुरुआती लम्हे ही किसी भी रिश्ते की नींव रखते हैं। और ये सिर्फ पसंद किए जाने के बारे में नहीं है। अच्छा। ये असल में भरोसा और एक ऐसा मजबूत जुड़ाव बनाने के बारे में है जो शायद सालों तक कायम रहे। तो ये एक तरह की कला और विज्ञान का मेल है। कला और विज्ञान, मुझे ये पसंद आया। तो चलिए कुछ कहानियों और रणनीतियों में गहराई से उतरते हैं जो दिखाते हैं कि सही नजरिया, हाव भाव और शब्दों का इस्तेमाल करके कैसे तुरंत एक कनेक्शन बनाया जा सकता है। तो इस 90 सेकंड वाली बात को समझने के लिए एक कहानी से शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि एक विज्ञापन एजेंसी के एग्जीक्यूटिव हैं मिस्टर मान। वो एक बहुत बड़े क्लाइंट से मिलने जाते हैं। अब वो कोई बोरिंग सी प्रेजेंटेशन नहीं देते, बल्कि कुछ ऐसा करते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। हाँ, वो मीटिंग में 2467 लिफाफों से भरा एक बोरा लेकर जाते हैं और उसे क्लाइंट के सामने फर्श पर उलट देते हैं। क्या बात है! सोचिए उस कमरे में कैसी खामोशी छा गई होगी। ये कोई ड्रामा नहीं था, ये एक संदेश था। हर लिफाफा उस एक ग्राहक का प्रतीक था जिसने उनकी पत्रिका में विज्ञापन देखकर पूछताछ की थी। वाह, मतलब बिना एक शब्द कहे उन्होंने क्लाइंट को आंकड़े दिखा दिए, वो भी ऐसे तरीके से जिसे वो कभी भूल नहीं सकते। बिल्कुल। उन्होंने क्लाइंट की कल्पना को जकड़ लिया। और बूथमैन का एक नियम है, जब आप कल्पना को जकड़ लेते हैं तो आप दिल को भी जकड़ लेते हैं। उस क्लाइंट ने सिर्फ 90 सेकंड में ये समझ लिया कि इस एजेंसी के साथ काम करने का क्या मतलब है। ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं थी, ये भरोसे की पहली ईंट थी। और इसके पीछे एक हैरान करने वाला विज्ञान भी है ना। मैंने हार्वर्ड की एक स्टडी के बारे में पढ़ा था। हाँ। जिसमें छात्रों को एक टीचर की सिर्फ 2 सेकंड की साइलेंट वीडियो क्लिप दिखाई गई, बिना आवाज के। जी। और कमाल की बात ये थी कि उनका आकलन उन छात्रों के जैसा ही था जिन्होंने उस टीचर से पूरा सेमेस्टर पढ़ा था। ये कैसे मुमकिन है? ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि हमारा दिमाग शब्दों से बहुत पहले, मतलब गैर शाब्दिक संकेतों को पढ़ता है और उन पर भरोसा करता है। अच्छा। आपका आत्मविश्वास, आपकी ऊर्जा, आपकी मुस्कान, आपकी आंखों का संपर्क, ये सब मिलकर एक कहानी बताते हैं। यही वजह है कि मान का एक और नियम था। क्या आपका संदेश वहीं जाता है जहां आपकी आवाज जाती है, और आपकी आवाज वहीं जाती है जहां आपकी आंखें उसे भेजती हैं। मतलब आंखों का संपर्क सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, ये असल में आपके संदेश को सही जगह पहुंचाने का एक जरिया है। ये विश्वास पैदा करने का सबसे सीधा रास्ता है। जब आप किसी की आंखों में देखकर बात करते हैं तो आप अवचेतन रूप से ये संदेश दे रहे होते हैं, मैं ईमानदार हूँ, मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैं आप पर ध्यान दे रहा हूँ। और ये सब पहले कुछ सेकंड में ही हो जाता है। Exactly. सही बात है। तो एक बार जब आप ये पहली छाप बना लेते हैं, वो 90 सेकंड का पड़ाव पार कर लेते हैं, तो उसे एक सफल नतीजे तक कैसे पहुंचाया जाए? मैंने सुना इसके लिए एक बड़ा मजेदार फॉर्मूला है। हाँ। जिसका नाम तो फास्ट फूड जैसा है पर काम बड़ा गहरा करता है। आप KFC फॉर्मूले की बात कर रही हैं, और नहीं, इसका फ्राइड चिकन से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या है ये KFC? ये सफलता के लिए एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली मानसिक मॉडल है। ओके। ये 3 कदमों का एक सिद्धांत है। पहला है के यानी नो, जाने कि आप क्या चाहते हैं। अपने लक्ष्य को लेकर बिल्कुल शीशे की तरह साफ रहें। अगर आपको यही नहीं पता कि आप कहां जा रहे हैं तो आप वहां कभी नहीं पहुंचेंगे। सही है। दूसरा है एफ यानी फाइंड आउट, पता लगाएं कि आपको क्या मिल रहा है। अपने नतीजों और फीडबैक पर ईमानदारी से ध्यान दें।
क्या जो आप कर रहे हैं वो काम कर रहा है? और तीसरा, जो मुझे लगता है सबसे मुश्किल होगा। हाँ, तीसरा और सबसे मुश्किल कदम है सी, यानी चेंज। जो आप कर रहे हैं उसे तब तक बदलें जब तक आपको वो ना मिल जाए जो आप चाहते हैं। मुश्किल इसलिए क्योंकि अक्सर हमें पता होता है कि कुछ काम नहीं कर रहा, फिर भी हम उसी ढर्रे पर चलते रहते हैं। इंसानी फितरत है कि हम बदलाव से हिचकाते हैं। सही कहा। ये फॉर्मूला हमें उस जड़ता को तोड़ने के लिए मजबूर करता है। जी, इसका एक बेहतरीन उदाहरण एक स्कूल का है जो जरूरतमंद बच्चों के लिए फंड जुटाने में बार बार फेल हो रहा था। हाँ, उनके पुराने तरीके जैसे चिट्ठियां भेजना, फोन कॉल्स करना अब काम नहीं कर रहे थे। तो ये था एफ। उन्हें पता था कि उन्हें नतीजे नहीं मिल रहे हैं। और उनका लक्ष्य यानी के साफ था, बच्चों के लिए एक निश्चित रकम जुटाना। तो अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, सी यानी बदलाव। बिल्कुल। उन्होंने अपना तरीका पूरी तरह बदल दिया। एक चैरिटी गोल्फ टूर्नामेंट आयोजित किया जिसमें स्थानीय सेलिब्रिटी शामिल हुए। ये एक बड़ा जोखिम था, लेकिन उन्होंने इसे उठाया। हाँ, और नतीजा, उन्होंने न सिर्फ अपने लक्ष्य से दोगुना पैसा जुटाया, बल्कि उन बच्चों के चेहरों पर एक नई उम्मीद भी जगाई। वो KFC फॉर्मूले को जी रहे थे। और ये फॉर्मूला हर जगह लागू होता है, चाहे वो बिजनेस हो या निजी जिंदगी। ये लगातार सीखने और सुधार करने का एक चक्र है। लेकिन इस चक्र को चलाने के लिए जो ईंधन चाहिए, वो है आपका नजरिया। अच्छा, बातचीत शुरू होने से बहुत पहले ही आपका नजरिया आपसे आगे पहुंच जाता है। ये संक्रामक होता है। मतलब अगर मैं किसी मीटिंग में घबराई हुई या नेगेटिव होके जा रही हूँ, तो सामने वाला उस वाइब को पकड़ लेगा, चाहे मैं कितनी भी अच्छी बातें क्यों ना करूँ। बिल्कुल। अगर आप उत्साही, जिज्ञासु और आत्मविश्वासी हैं, तो लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं। सफल लोगों में 3 नजरिए आम होते हैं: उत्साह, जिज्ञासा और विनम्रता। हाँ। इसके साथ ही एक और कला है जिसे बूथमैन गिरगिट बनने की कला कहते हैं। लेकिन ये जो गिरगिट बनने वाली बात है, क्या ये बनावटी नहीं लगेगा? अगर मैं जानबूझकर किसी की नकल कर रही हूँ, तो क्या वो इसे पकड़ नहीं लेगा? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ नकल करने का मतलब बंदर की तरह कॉपी करना नहीं है, बल्कि सूक्ष्मता से तालमेल बिठाना है। इसे मिररिंग भी कहते हैं। मिररिंग? हाँ, अगर कोई धीरे बोल रहा है तो आप भी अपनी आवाज की गति थोड़ी धीमी कर लें। अगर कोई आगे झुककर बात कर रहा है तो आप भी हल्का सा आगे झुक सकते हैं। ओके। ये जानबूझकर नहीं, बल्कि अनजाने में होता है। जब आप किसी से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, ये अवचेतन स्तर पर एक जुड़ाव बनाता है, एक संदेश देता है कि हम एक जैसे हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से बिना शब्दों के कहना है कि मैं आपको समझती हूँ। ठीक यही। इसका एक बहुत ही मार्मिक लेकिन शक्तिशाली उदाहरण है। बताइए। एक युवक जब घर पहुंचा तो उसने अपनी बहन को रिवॉल्वर मुंह में रखे हुए देखा। एक भयानक मंजर था। ओह। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे, क्या कहे। उस स्थिति में कोई क्या ही कर सकता है। उसने कुछ कहा नहीं। वह एक और रिवॉल्वर लेकर आया और ठीक उसी पोस्चर में, उसी तरह अपनी बहन के बगल में बैठ गया, खामोशी से। बिल्कुल खामोश। कुछ देर बाद उसने धीरे धीरे अपनी रिवॉल्वर मुंह से हटाई और नीचे रख दी। कुछ पल बाद उसकी बहन ने भी वैसा ही किया। ये सुन के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बिना एक शब्द कहे उसने अपनी बहन की भावनाओं के गहरे अंधेरे को महसूस किया और उसके व्यवहार की नकल करके एक ऐसा गहरा जुड़ाव बनाया जिसने शायद उसकी जान बचाई। ये मिररिंग का सबसे चरम उदाहरण है। जी। तो हमने अब तक बात की कि बोलने से पहले क्या होता है, आपका नजरिया, आपकी बॉडी लैंग्वेज। लेकिन जब हम असल में बोलना शुरू करते हैं तो हमारे शब्द कितने मायने रखते हैं? शब्द बहुत मायने रखते हैं, लेकिन वैसे नहीं जैसे हम सोचते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात है, हमारा दिमाग नकारात्मक शब्दों, खासकर नहीं और मत जैसे शब्दों को सीधे प्रोसेस नहीं कर सकता। अच्छा, ये बात सुनकर तो मैं सच में चौंक गई। मतलब अगर मैं कहूँ चिंता मत करो, तो सुनने वाले का दिमाग पहले चिंता पर ही ध्यान देता है। हाँ, ये तो उल्टा असर हो गया। एकदम। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है गुलाबी हाथी का प्रयोग। अगर मैं कहूँ गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचो, तो आप क्या करेंगे? मैं सबसे पहले गुलाबी हाथी के बारे में ही सोचूंगी। ठीक यही होता है। आपके दिमाग को चिंता के बारे में सोचना पड़ता है, ये समझने के लिए कि उसे क्या नहीं करना है। इसलिए कोई बात नहीं या कोई समस्या नहीं के बजाय मुझे मदद करके खुशी हुई कहना ज्यादा सकारात्मक प्रभाव डालता है। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। नहीं, हमारा दिमाग छवियों में सोचता है। जब आप सकारात्मक शब्द इस्तेमाल करते हैं तो आप सुनने वाले के दिमाग में एक सकारात्मक छवि बनाते हैं जो भरोसे की नींव रखती है। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। तो अगर हमें अपने विचारों को किसी के सामने रखना हो, मान लीजिए एक प्रेजेंटेशन में, तो क्या इसका भी कोई खास तरीका है? हाँ, इसके लिए एक बहुत ही असरदार तकनीक है जिसे सीख कबाब तकनीक कहा जाता है। सीख कबाब? जी,
जैसे सीख कबाब में अलग अलग चीजें एक साथ पिरोई होती हैं, वैसे ही इसमें भी आपके संदेश के 4 हिस्से होते हैं। ठीक है, बताइए। पहला है हुक। ये कुछ ऐसा होना चाहिए जो तुरंत ध्यान खींचे, एक चौंकाने वाला आंकड़ा, एक दिलचस्प सवाल या एक छोटी सी कहानी। जैसे मिस्टर मान के लिफाफे। बिल्कुल। दूसरा है पॉइंट, आपका मुख्य संदेश, बिल्कुल साफ और सीधे शब्दों में आप क्या कहना चाहते हैं। तीसरा है मीट। ये आपके पॉइंट का समर्थन करने वाले तथ्य, आंकड़े और सबूत हैं। ये आपके संदेश को वजन देता है। और चौथा और आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा है सिजल। सिजल? हाँ, ये भावनात्मक जुड़ाव बनाने वाला हिस्सा है। कोई कहानी, कोई मजेदार तथ्य या आपके श्रोताओं के लिए इसमें क्या फायदा है, ये बताना। सिजल ही आपके संदेश को यादगार बनाता है। तो हुक ध्यान खींचता है, पॉइंट मतलब बताता है, मीट उसे साबित करता है और सिजल उसे दिल में उतारता है। बिल्कुल। और जब आप अपने पॉइंट का मीट पेश कर रहे हो और अगर वो जटिल है तो उसे सरल बनाने के लिए आप एक और बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। जिसे बूथमैन आईकोला कहते हैं। आईकोला, ये क्या है? इसका मतलब है इट्स काइंड ऑफ लाइक अ, या ये एक तरह से जैसा है। आप एक मुश्किल कॉन्सेप्ट की तुलना किसी जानी पहचानी चीज से करते हैं। अच्छा, एक उदाहरण दीजिए। जैसे किसी ने अपनी आर्किटेक्चर फर्म को समझाते हुए कहा, हमारी फर्म एक तरह से एक आर्ट गैलरी जैसी है। हमारे आर्किटेक्ट कलाकार हैं जो बेहतरीन डिजाइन बनाते हैं और मैनेजमेंट टीम गैलरी की तरह उस आर्ट को दुनिया के सामने रखती है। वाह, इससे तो तुरंत एक तस्वीर दिमाग में बन जाती है। आपको लंबे चौड़े एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। सही कहा। ये जटिलता को खत्म करके समझ का एक पुल बना देता है। ये आपके श्रोता को ये महसूस कराता है कि वो आपकी बात समझ रहे हैं और ये भी भरोसे का एक अहम हिस्सा है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो 90 सेकंड का नियम, KFC फॉर्मूला, एक सकारात्मक नजरिया और सही भाषा का इस्तेमाल, ये सब मिलकर हमें दूसरों से बेहतर तरीके से जुड़ने में मदद करते हैं। हाँ, ये सब सिर्फ तकनीकें नहीं है, बल्कि ये मानवीय व्यवहार की एक गहरी समझ है। इसका सार यही है, जब आप लोगों से जुड़ पाते हैं तो वे आपके सबसे अच्छे पहलुओं को देखते हैं, और जब नहीं जुड़ पाते तो वह आपके सबसे बुरे पहलुओं पर ध्यान देते हैं। और इसकी शुरुआत हमेशा उस पहली छाप, उन शुरुआती 90 सेकंड से होती है। यह तय करता है कि दरवाजा खुलेगा या बंद हो जाएगा। तो यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं। अगली बार जब आप किसी से मिलें तो ये सोचने के बजाय कि मैं क्या कहूँ, एक पल रुककर ये सोचें कि मैं एक उपयोगी, खुला और जिज्ञासु नजरिया कैसे अपना सकती हूँ। शायद सबसे अच्छा संवाद कुछ भी कहने से बहुत पहले ही शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी वो साइकोलॉजी जो साबित करती है कि लोग लॉजिक से कनेक्ट नहीं होते, वो इमोशंस और बॉडी लैंग्वेज से कनेक्ट होते हैं। अगर आपने अपनी पहली छाप, फर्स्ट इंप्रेशन को मास्टर कर लिया, तो दुनिया का कोई भी दरवाजा आपके लिए बंद नहीं रह सकता। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉड का ये एपिसोड सुनने के बाद आप जब भी किसी से मिलेंगे तो एक शानदार स्माइल और ओपन बॉडी लैंग्वेज के साथ मिलेंगे। अगर आज आपने लोगों को पढ़ने और प्रभावित करने का असली सीक्रेट सीख लिया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर अपनी अटेंडेंस लगाएं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों, कलीग्स और अपनी सेल्स टीम के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें नेटवर्किंग और बातचीत करने में झिझक होती है। आपके सुझाव और प्यार हमें हमेशा बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं। और अब आज का वो सवाल जो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स का सीधा टेस्ट लेगा। निकोलस बूथमैन कहते हैं कि पहला इंप्रेशन सबसे गहरा होता है। तो हमारा सवाल आपसे ये है और इसका जवाब आपको बहुत ईमानदारी से नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। जब आप किसी अनजान इंसान से पहली बार मिलते हैं तो सबसे पहले आप उसकी कौन सी एक चीज नोटिस करते हैं? ए, उसके कपड़े और लुक, बी, उसके चेहरे की स्माइल और आंखें, या सी, उसके बात करने का तरीका, वॉइस टोन। आपकी नजर सबसे पहले कहाँ जाती है? ए, बी या सी? अपनी साइकोलॉजी कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखते हैं कितने लोग असली कम्युनिकेशन को समझते हैं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आपसे फिर मिलेंगे कम्युनिकेशन के एक नए राज और नई किताब के साथ। तब तक के लिए मिलते रहिए और लोगों का दिल जीतते रहिए। धन्यवाद।